नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो प्रातः 9:23 तक है। इसके पश्चात चतुर्दशी है। धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः 6:22 तक। इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। सिद्ध योग वाणिज्य करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में जो नक्षत्र उदित है वो भचक्र का सबसे रहस्यमयी, सबसे गूढ़ और साक्षात औषधि सिद्ध राहु के आधिपत्य वाला शतभिखा नक्षत्र है। शतभिखा का अर्थ है 100 दिव्य चिकित्सक या 100 ब्रह्मांडीय औषधियों का समूह। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह शून्य वृत्त अर्थात खाली गोला है और इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात वरुण देव हैं। ऋग्वेद के ऋत रक्षक, जल तत्व के स्वामी और अमृत कलशधारी। आज सफलता शोरगुल से नहीं बल्कि एकांत में किए गए गहन शोध और आत्मचिकित्सा से मिलेगी। और अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आज के लिए 3 सबसे प्रबल क्षेत्र रहने वाले हैं, और वो सभी श्रेष्ठ कंपनियां जो दवा का निर्माण करती हैं, वो कंपनियां जो हथियार और सेना का सामान बनाती हैं, और वो कंपनियां जो लोहा, इस्पात और तांबा जैसी धातुओं से जुड़ी हुई हैं। इन कंपनियों में निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:43 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज मासिक शिवरात्रि है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भोलेनाथ की आराधना विशेष रूप से अवश्य करें। आज शिव जी के मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, बिल्वपत्र अर्पित करिए। और क्या आपको पता है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के ज्योतिषी 7.5 को लेकर अलग अलग मत रखते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दक्षिण भारत के जो ज्योतिषी हैं, ज्योतिष है, वो 7.5 से उतना नहीं डरता, उतना बड़ा खतरा नहीं मानता जितना उत्तर भारत में इसको माना जाता है। केरल हो, तमिलनाडु, कर्नाटक, वहां के ज्योतिषी कहते हैं कि 7.5 तो ठीक है, लेकिन असली मार तो शनि कहीं और बैठकर गोचर में देते हैं। उत्तर भारत कहता है 7.5 सबसे भयंकर। तो कौन सही, कौन गलत, या दोनों सही अपनी अपनी जगह? दोनों के क्योंकि अपने अपने तर्क हैं। और सुनिए एक और भी जानकारी, आज 3 ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, चाहे वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, दोनों में ही शनिदेव की ऐसी स्थिति जिसको लेकर के बहुत अधिक विचार नहीं होता, जहां शनिदेव मारक होने की जगह कारक बनकर जातक को सबसे ज्यादा लाभ देते हैं, और यह बात नाड़ी ज्योतिष कहती है। तो आज शनिदेव से जुड़ी 3 ऐसी जानकारियां आपको देने वाला हूं जो आपके काम आने वाली है। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की।
गुरु मिथुन में है और केतु सिंह में। मंगल बुध राहु चंद्रमा ये 4 ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र हैं, और शुक्र शनि सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज 6:22 तक थोड़ी देर तक चंद्रमा धनिष्ठा में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन शतभिखा में, जो कि राहु का नक्षत्र है, चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो मंगलवार का दिन उग्रवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 मार्च दिन रविवार। प्रिय दर्शकों, उस दिन कोई और मुहूर्त तो नहीं है, लेकिन रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, और इस मुहूर्त को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। आज से ठीक 5 दिन बाद का यह मुहूर्त है रोग विमुक्ति स्नान, और स्नान का समय भी देखिए तो सूर्योदय से 11:30 तक, यानी जब आप स्नान करते हैं वही समय है। करना क्या है? स्नान के जल को उबाल लीजिए, और उसमें किस चीज से उबालना है तो नीम का पत्ता डालकर, अथवा आपके पास नीम का पत्ता नहीं है तो अशोक का पत्ता भी डाल सकते हैं। वो भी नहीं है तो खड़ी हल्दी जल में डालकर उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। याद रखिए, और रोग विमुक्ति स्नान का ये जो मुहूर्त है, इसमें स्नान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। बाकी शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। और क्या आपकी मेहनत का जो सारा पैसा है वो पानी की तरह बह जाता है, या आपकी वाणी ही आपके बनते काम को बिगाड़ देती है? वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भी अगर आपकी तिजोरी खाली है और आप परिवार में कलह को लेकर के परेशान हैं, कलह में फंसे हुए हैं, तो समझ लीजिए आपने अपनी कुंडली के दूसरे भाव को कभी समझा ही नहीं। मेष से मीन तक आपकी राशि का वो कौन सा गुप्त कोड है जो आपकी दरिद्रता को अखंड वैभव में बदल सकता है? आखिर क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के धनवान बन जाते हैं और आप नहीं बन पा रहे हैं? अगर इस शोध को आज तक आपने नहीं देखा, क्योंकि पुराना वीडियो है, तो देखना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं देखते हैं तो इसका मतलब है आप अपने आने वाले कल को अंधकार में रखते हैं। अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, साढ़े साती का सिद्धांत क्या है कि जब शनिदेव गोचर में आपके चंद्र राशि से 12वें चंद्र राशि पर और चंद्र राशि से दूसरे भाव में भ्रमण करते हैं, तो इसी 7.5 साल को 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल सर्वाधिक कष्ट का काल कहा गया है। यह पद्धति उत्तर भारत में इतनी प्रचलित है कि लोग बिना कुंडली देखे और जाने, ये क्यों कह रहा हूं, कुंडली से ही तो पता चलेगा कि 7.5 चल रही, लेकिन मैंने क्या कहा, बिना कुंडली को देखे और जाने घबराने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 7.5 से जुड़ी बहुत सी बातें आपको नहीं बताई है, लेकिन आज कुछ और बातें आपको बताने वाला हूं। परंतु दक्षिण भारत, विशेषतः केरल, तमिलनाडु में वहां की जो परंपरा है, वहां अगर देखें तो 7.5 को वहां उतना भय का विषय नहीं माना जाता जितना अष्टम के शनि को, यानी ढैया, जो वर्तमान समय में देखा जाए तो सिंह राशि के लिए जारी है।
वहां पर अष्टम शनि को बहुत कष्टदायी माना जाता है और दक्षिण की ही वो परंपरा है जिसका जिक्र मैं आपके सम्मुख हमेशा अपने कार्यक्रमों में करता रहा हूं। राशि से शनि पंचम, ये वहां की ही परंपरा में पंचम शनि और अष्टम शनि है। वहां पर राशि पर जब शनि होते हैं द्वादश और द्वितीय में होते हैं तो उतना बुरा इसको नहीं माना जाता। प्रिय दर्शकों, चंद्र राशि से जब अष्टम में आते हैं तो दक्षिण भारत के ज्योतिषी मानते हैं कि अष्टम शनि 7.5 से भी अधिक कष्टकारी होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु, आयु और अकस्मात जो आकस्मिक परिवर्तन है उसका भाव है। प्रश्न मार्ग में, जो कि केरलीय ज्योतिष का प्रमुख ग्रंथ है, अष्टम शनि को विशेष रूप से भयंकर बताया गया है। यदि आप चंद्र राशि से अष्टम शनि के गोचर को देख रहे हैं, यही ढैया काल है जैसा मैंने कहा, और यह बेहद कष्टदायी है। सीधी सी बात है, ज्योतिष शास्त्र में मैं उत्तर भारत की बात करूं तो इस बात को हमेशा आपको बताता रहा हूं कि अष्टम शनि निसंदेह आयु प्रदान तो करते हैं लेकिन पग पग पर कष्ट देते हैं, क्योंकि यहां बैठे शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होती है। प्रिय दर्शकों, वैसे ही जब शनिदेव कुंडली के पंचम में होते हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम पर, 7वीं दृष्टि आपके एकादश पर और 10वीं दृष्टि इनके आपके धन भाव पर होती है। अब जरा गौर करिए, इसी चीज को अगर हम 7.5 से जरा जोड़कर देखें तो जब 12वें में शनिदेव होते हैं तो द्वितीय भाव पर इनकी तीसरी दृष्टि, लेकिन एक 6वें भाव पर जो दृष्टि होती है वो बहुत अच्छी है और 9वें भाव पर भी जो दृष्टि है वो भी बहुत हद तक ठीक है। अब कई सारे दर्शक ऐसे होंगे जो हमेशा खंडन के ही मूड में रहते हैं, वो कहेंगे अब इसका मतलब आप ये अब सिद्ध करने में लग गए हैं कि ये जो 7.5 का चक्र है वो बिल्कुल गलत है। ना ना ना, मैं जानता हूं और लोग भोगते हैं तो उसके बारे में भी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर दक्षिण भारतीय ग्रंथ कह रहे हैं तो उनके तर्क को भी जरा समझना है। अब जरा राशि पर शनि को देखिए, तो राशि वाले शनि की चर्चा मैं अपने कार्यक्रमों में खुद ही करता रहा हूं और आपको समझाता रहा हूं कि 7.5 के वो 90 दिन जब शनिदेव आपके चंद्रमा वाले जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म काल में थे उस पर से जब गुजरते हैं तो ये भयावह काल होता है। क्योंकि यहां पर गौर करिए तो यहां भी एक चीज गौर करने वाली कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहां पर होती है? आपके तीसरे भाव पर होती है। और तीसरा भाव किस चीज का है? पुरुषार्थ का। और शनिदेव तो चाहते ही है पुरुषार्थ। 7वीं दृष्टि आपके सप्तम पर और 10वीं दृष्टि कर्म पर, यह दो बहुत खतरनाक हो जाता है। अच्छा, वहीं अगर हम शनिदेव कुंडली के जब दूसरे भाव यानी आखिरी 7.5 में होते हैं तो तीसरी दृष्टि उनकी कहां पर होती है? चतुर्थ भाव पर। अब गौर करिए, मेरे ही द्वारा मेरे बताए कार्यक्रम में आपने सुना होगा कि शनिदेव क्षेत्र के कारक है, निसंदेह इनकी दृष्टि भी छेदात्मक है। तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखकर ये माता के सुख को, भूमि भवन वाहन के सुख को घर से भी दूर कर देते हैं, लेकिन क्षेत्र के कारक शनिदेव होने के चलते इनकी तीसरी दृष्टि से भूमि भवन वाहन बहुवचन में भी प्राप्त कराते हैं। इसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है? अष्टम, जो कि आयु का भाव है, और इसके बाद 10वीं दृष्टि एकादश पर पड़ रही है। तो आप एक चीज गौर करेंगे कि जो उत्तर भारतीय पद्धति है वो गलत तो नहीं है, उसका अपना विशेष प्रभाव, और इसको मैंने कई सारे तर्कों से सिद्ध किया है। और तर्कों से सिद्ध क्यों करना जबकि आप इसके प्रभाव को देख रहे हैं? एक और बात, ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत में ये जो ढैया का काल कहा गया है ये अपने आप में विचारणीय नहीं है। हम भी अष्टम के ढैया को मानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में इस अष्टम के 2.5 साल को बहुत कष्टदायी माना जाता है। और उसमें भी मैंने बताया कि अष्टम और पंचम में दृष्टि को अगर आप ध्यान से शनिदेव को देखेंगे तो बहुत खतरनाक दृष्टि हो जाती है। अब सुनिए, उत्तर भारत में 7.5, जैसा मैंने एक शब्द प्रारंभ में कहा था कि ना बिना कुंडली को देखे ही बुरा मान लिया जाता है। तो अब इसके लिए एक सूक्ष्म बिंदु है जिसे बहुत ज्यादा न तो उत्तर भारत और बहुत ज्यादा दक्षिण भारत में भी, लेकिन नाड़ी ज्योतिष उधर ही पर प्रचलित है, वहां पर नाड़ी ज्योतिष में इसी को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। और वो सिद्धांत ये है कि शनिदेव की राशि को देखकर मत घबरा जाइए कि शनिदेव कितना कष्ट देंगे। ये देखिए, शनिदेव जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी ही शनिदेव। तो ये वाला जो सिद्धांत है आमतौर पर मैंने आपको बताया है, लेकिन नाड़ी ज्योतिष शनिदेव के इस फल को ही सर्वथा वास्तविक फल मानता है। और असल में देखा जाए तो मैं इसका खंडन तो कर ही नहीं सकता, बल्कि मैं यही कहूंगा यही सही है, यही सही है। यही निर्धारित करता है कि शनिदेव क्रूर फल देंगे या अच्छा फल। जरा समझिए, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में बैठे, गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं,
तो उनकी क्रूरता में गुरु की करुणा मिश्रित हो जाएगी, अमृतत्व मिश्रित हो जाएगा। यानी अगर कष्ट दिए भी तो अंततः ज्ञान और उन्नति प्रदान करेंगे। लेकिन यही शनि यदि राहु के नक्षत्र आर्द्रा स्वाति शतभिखा में बैठ जाए तब तो शनिदेव की जो क्रूरता है और बढ़ जाएगी, उसमें राहु का भ्रम मिल जाएगा। तब जातक को कष्ट का न तो कारण समझ में आएगा और न उपाय करेगा तो उपाय का फायदा उसको मिलेगा। दक्षिण भारत की कृष्णमूर्ति पद्धति में यह नक्षत्र स्वामी ही फलित का प्रथम आधार है, जो कि बहुत सत्य और श्रेष्ठ है, यह विचारणीय हमेशा रहेगा। प्रिय दर्शकों, उत्तर भारत की पारंपरिक पद्धति में राशि स्वामी को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन नक्षत्र वाली चर्चा अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैं लगातार आपको शुरुआती दौर से, इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने आज आपको यह बात बता दिया, मैं शुरू से ही आपको कहता रहा हूं नक्षत्र। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, यह देखिए और इसके बाद ही यह तय करिए कि शनिदेव कैसा प्रभाव देंगे साढ़े साती और ढैया में। अब और सुनिए, शनि और मंगल, इसकी युति दृष्टि की चर्चा हर जगह एक जैसी ही है। जब शनिदेव की युति या दृष्टि होती है तो उत्तर भारतीय पद्धति में भी इसको अशुभ माना जाता है, क्योंकि दो क्रूर ग्रहों का संयोग विनाशकारी, दुर्घटनाकारक, विस्फोटक है। पर दक्षिण भारतीय परंपरा में विशेषतः वीवी रमन और उनके पूर्ववर्ती जो ज्योतिषी हैं, उनके अनुसार शनि और मंगल की युति कुंडली में यदि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, युति केंद्र या त्रिकोण में हो और दोनों में से एक योग कारक ग्रह हो, यानी मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली हो, वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, कर्क लग्न की कुंडली हो, अथवा तुला लग्न की कुंडली हो, वृषभ लग्न की कुंडली हो, कुंभ या मकर लग्न की कुंडली हो, और यह युति केंद्र या त्रिकोण में हो और ऐसी युति पर गुरु की दृष्टि हो जाए तो दक्षिण भारत में इसे सर्वाधिक श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक माना गया है। वहां यह माना गया कि बिना किसी बड़े विस्फोट के जीवन में कोई विशेष सफलता हासिल नहीं की जा सकती। ये विचारणीय हमारे यहां भी है। हालांकि वहां भी यह बात माना गया है कि यह युति यदि षष्ठ, अष्टम या द्वादश में हो तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है, और विशेष करके अगर षष्ठ, अष्टम, द्वादश में किसी शत्रु राशि में, शत्रु नक्षत्र में अगर यह युति हो जाए तो यह बेहद कष्टदायी, दुर्घटना, शल्य और यहां तक कि अकाल मृत्यु तक देने वाली बन जाती है। अब देखा जाए तो दक्षिण भारतीय पद्धति और उत्तर भारतीय पद्धति में बहुत भेद तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें गौर किया जाए तो दक्षिण भारतीय पद्धति में बाद के समय में, यानी जो अब का समय रहा है, इसमें लगातार मंथन हुए हैं, नई चीजों को जोड़ा गया है, और समय समय पर हमें भी इसको अपने ज्योतिषीय ज्ञान से जोड़कर अवश्य देखना चाहिए ताकि हमारा फलादेश और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आशा करता हूं कि साढ़े साती है, इसी से मत घबराइए। शनिदेव किस नक्षत्र में है ये देख लीजिए, और अष्टम शनि है तो इसको हल्के में मत लीजिए, ये ढैया कष्टदायी होती है। और अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में है, और आज आपको विशेष रूप से भुवन भास्कर की आराधना करनी चाहिए। 10 बार गायत्री मंत्र का जप तो अवश्य ही कर लेना चाहिए, और धैर्यपूर्वक अगर आप काम करें तो आपके सोचे हुए सारे कार्य एक एक करके बन जाएंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, अपनी जिम्मेदारियों का भी पूरी तरह से निर्वहन करिए, और किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचिए, या करने से पहले बारीकी से उसकी जांच कर लीजिए। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा संकट जिसको लेकर के आप जूझ रहे थे, समझ लीजिए उसका हल होगा। मकान, भूमि, प्लॉट इत्यादि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, इसको खरीदने का प्रयास करना चाहते हैं, काम बनने वाला है। व्यवसायियों के लिए दिन बढ़िया है, निवेश आपके लिए लाभदायक रहेगा, और ऋण लेने की सोच रहे हैं तो कदम आगे तुरंत बढ़ाइए, जल्दी ही आपका काम बन जाएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो अवश्य जाइए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है सफलता से संबंधित। स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक है, सिर दर्द मामूली रह सकता है, बाकी कोई ज्यादा विशेष स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है, और लकी कलर पिंक। निवेश अवश्य करिएगा। वृषभ के जातकों की बात करें तो आज खाली पेट अगर अदरक का रस घर में होगा ही, उसका थोड़ा रस निकालिए
और उसका सेवन कर लीजिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य आपके बनेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं तो दिन बड़ा ही शुभ होगा। उच्चाधिकारियों से मिलने के लिए दिन अच्छा है, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। और साझेदारी में कार्य करते हैं तो एक एक करके कदम आगे बढ़ाइए, सारे काम आपके बनेंगे। इनकम में वृद्धि, पद मान सम्मान, राजनीतिज्ञ हैं तो बड़ा पद और कार्य क्षेत्र में उन्नति। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा, राजनीति से जुड़े हैं तो कहना ही नहीं। अपनी राय से किसी को भी आप प्रभावित कर लेंगे, यहां तक कि अपनी राय किसी पर थोपनी हो तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेमियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा। और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट संबंधी थोड़ी परेशानी, मसालेदार चीजों के उपयोग से आपको बचना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश अवश्य करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम भाग्य भाव में है। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए और उनके सम्मुख घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। आज कोई आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, भाग्य आपके साथ है। जो चीज ठान लेंगे वो पूरा करके मानेंगे। आज अगर आपको कोई हरा सकता है तो आप स्वयं। धर्म के मार्ग पर चलते रहें तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए, सारे काम आपके बनेंगे। मन की अशांति, बेचैनी, चिंता, परेशानी सब दूर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के सहयोग से भी काम बनेंगे, भाग्य अनुकूल है। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा होगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। दिन अच्छा है, इसे व्यर्थ न जाने दीजिए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य भी ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा में भी जबरदस्त सफलता के योग है। कुल मिलाकर के आज का दिन मिथुन के जातकों के लिए अच्छा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू और निवेश अवश्य करें। कर्क के जातक आज थोड़ी सावधानी बरतें। 3 काली मिर्च आपको लेनी है, थोड़ी मिश्री, खाली पेट उसका सेवन करना है। मन का भटकाव, परेशानी सब दूर होगी। सारे काम एक एक करके बनेंगे। किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा, यह आपके लिए अच्छा होगा। और बाकी देखा जाए तो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा है। रिसर्च से जुड़ा कोई कार्य करें तो दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो रुकिए, अपनी योजनाएं गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए और बेवजह किसी से उलझिए मत। परिवार के मध्य कलह की स्थिति हो सकती है, सावधानी बरतिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ परिणाम देने वाला कहूंगा, विशेष करके अगर आप रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर सफेद, निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। जो भी कार्य करिए पूरे प्लानिंग के साथ करिए, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो सबके साथ तालमेल बिठा करके चलने की कोशिश करिए। आगे आगे भागने से आज आपको नुकसान होगा। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो बढ़िया है, परंतु किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उस कागज की बारीकी से जांच होनी चाहिए। विवाद का हिस्सा मत बनिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की कही बात आपके लिए लाभप्रद होगी। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी है और अहंकार का जरा त्याग करके रखिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो मानसिक अशांति से अगर गुजर रहे हैं तो जो उपाय मैंने बताया है कर लीजिएगा, परेशानी कम हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश कर सकते हैं। कन्या के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज 10 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य कर लीजिएगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है, सारे काम बनेंगे। सोचे हुए कार्य एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करें तो सावधानी के साथ करिए। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिए और वाहन पर स्टंट करते हैं तो निसंदेह आज खतरे में पड़ेंगे। संतान की ओर से अगर कोई अपेक्षा है तो अपेक्षा पूर्ण होगी। ज्यादातर कार्य आपका बढ़िया बनने वाला है। और प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा, जीवन साथी का साथ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। निवेश करना होगा आपको। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य बीमारियां
थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर हल्का हरा। बात तुला की कर लेते हैं। खाली पेट अगर अदरक के रस का आप सेवन करें 1 चम्मच, बड़ा फायदा होगा। मानसिक अशांति, चिंता, बेचैनी, इससे दूरी तो होगी ही, पेट जन्य रोग से आपको राहत मिल जाएगी और तो और सारे काम आपके एक एक करके बनने वाले हैं। आज का दिन ऐसा है कि आनंद के साथ बीतेगा और सभी जरूरी काम आपके सुचारू ढंग से चलते रहेंगे। समय पर सहायता मिल जाने के कारण वक्त पर सारे काम बन जाएंगे। राजनीतिज्ञ हैं तो दिन बहुत अच्छा है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, परंतु व्यर्थ के व्यय से बचिए और कहीं भी रहिए क्रोध मत करिए। आज क्रोध आपका दिन बिगाड़ देगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जरूर जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलतादायी और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य बीमारियों की संभावना, जिसका उपाय मैंने प्रारंभ में ही बता दिया है। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून। निवेश अवश्य करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण अवश्य कर लेना चाहिए। एक के बाद एक आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। हालांकि एक बात बता दूं कि माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। मित्र पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना होगा और अपनी बातें हर किसी से शेयर नहीं करनी होगी, तभी फायदे में रहेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह देता हूं। आज व्यर्थ का दिखावा मत करिए, नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मिला जुला कहूंगा। हालांकि जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको कफ जन्य रोग है, जिनको हार्ट की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर पिंक है। निवेश ना करें। धनु के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिए। शत्रुता, परेशानी, विघ्न, बाधा सब दूर हो जाने वाला है। करियर में अगर बदलाव का विचार कर रहे हैं तो करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। आपके सभी कार्य एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, अचल संपत्ति से संबंधित कोई तलाश आपकी है, मकान की, भूमि की, प्लॉट की, वो तलाश पूरी होगी। नए लोगों से मुलाकात करने के लिए दिन बहुत अच्छा है और निवेश थोड़ी सावधानी के साथ करिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी तो वो सुलह होने वाली है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। हाँ, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश करिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश अवश्य करिए। मकर के जातक अगर खान पान पर अपने नियंत्रण रख लें तो दिन बहुत अच्छा होगा। घर से बाहर निकलने से पूर्व एक गुड़ का टुकड़ा खाइएगा, पानी पी लीजिएगा, फिर काम आपका बन जाएगा। आज दूसरों के मन की थाह आप पालेंगे। उच्चाधिकारी आज आपकी हर बात को मानेंगे। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु आज कार्यस्थल पर दिखावा नहीं, शांत रह करके आपके सारे काम बनेंगे। छोटे भाई बहनों से सहयोग, आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल और पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा है तो आज उसको यथावत रहने दीजिए, अन्यथा विवाद बढ़ेगा। आज गलतफहमी वाला दिन है। बात बात में गलतफहमी, चाहे वो जीवन साथी के साथ हो, मित्र के साथ हो, जहां भी रहेंगे गलतफहमी की स्थिति होगी तो आज बातचीत से अगर सुलटा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं ठीक, नहीं तो आज गलतफहमी वाला दिन है। दिन को ऐसे ही बीतने दीजिए। दाम्पत्य जीवन ठीक है। आज व्यर्थ के व्यय से बचिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो सकारात्मक है दिन। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर हल्का पीला। निवेश ना करें। और कुंभ के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज 10 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिएगा। मन मस्तिष्क सब सक्रिय हो जाएगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें अंततोगत्वा सफलता मिलेगी। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं और यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो अवश्य यात्रा करिए। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी, परंतु जोखिम भरे कार्य को करने से आपको बचना चाहिए। आज बिना जोखिम लिए आपके सारे काम बनने वाले हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा।
जीवन साथी के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे संबंध पर बुरा प्रभाव पड़े। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा। लकी अंक आज आपके लिए 7 है और लकी कलर पीला। निवेश अवश्य करिए। और मीन के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। 3 काली मिर्च, थोड़ी सी मिश्री, खाली पेट इसका सेवन करें। ऊर्जा तो आपके अंदर बहुत रहेगी पर आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे। मन में एक अज्ञात भय आपको होगा। दूसरों के काम में हाथ नहीं डालना या दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। धैर्यपूर्वक काम करिए, अपने काम से काम रखिए और माता पिता, कार्यक्षेत्र में बॉस, सबका सम्मान करिए। सबके साथ प्यार प्रेम से मिलिए, विवाद से बचिए। नई योजनाओं का फायदा मिलेगा परंतु अपनी योजनाओं का जिक्र हर किसी से मत करिए। उग्र मत होइए। लव लाइफ के मामले में अच्छा है, कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर ब्राउन। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।